मैं मेरे जीवन के 50 वर्ष तक संघ का काम किया, यानी हिंदू के लिए दौड़ता रहा। मध्य प्रदेश के 400 गांवों में एक एक रात रुका हूँ इसी विषय को लेके। पर हिंदू एक ऐसी जात है, ये एहसान नहीं मानती है। माँ बाप का ही नहीं माने तो दूसरों का तो क्या माने। मेरे को गगन जी इसलिए अच्छे लगते हैं कि एक दिन मैंने पूछ लिया, पापा आपके पास गए, छोटे वाले के पास, कि पापा के पास मैं रहता हूँ। बस उसी दिन से ये आदमी मेरे को अंदर उतर गया कि पापा के पास मैं रहता हूँ। सही बात है। नहीं है ऐसा? सही बात। हमारे वो माता पिता है, इस शरीर के सब कुछ है, सम्मान होना चाहिए। अंधा माता पिता भी नहीं चाहिए। अंधा कौन होता है? धृतराष्ट्र था। आँखों से अंधे का नहीं बोल रहा हूँ, अकल से अंधा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसकी बात को सावधानी से सुनो, सम्मान से उसका समाधान निकालो, पर आदर करना चाहिए। अगर इस देश में जूना अखाड़े में ही मेरे ख्याल से 20 लाख साधु हैं। कई बार जो है सीएस में ये तो घोषणा होती है कि इतने लोग आए, 50 लाख आए, 1 करोड़ आए। ये संख्या नहीं बताई जाती है कि साधु कितने हैं। पहले भारत के अंदर 80 लाख गांव थे, अब वो भी कम हो गए, क्योंकि कस्बे थे वो शहर हो गए, गांव थे वो कस्बे हो गए, ढाणिये थी वो अब गांव रह गए, गांव कम हो रहे हैं। इस देश की संस्कृति गांव है, इस देश का जीवन जो है गांवों में है, और वो नष्ट अगर हो गए तो भारत की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। अब इसको बचाने का काम किसका है? हिंदू को बचाने का काम आरएसएस ने किया, वास्तव में किया। तो आज हम जो है ये कहने में स्वाभिमान करते हैं कि हम हिंदू हैं। दीवार पे लिखने से गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूँ, दीवार पे लिखने से नहीं होता है। अपने अंदर सोच के देखो कि मैं हिंदू हूँ, यानी श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ तो हिंदू हूँ, मैं सबका हूँ तो हिंदू हूँ। तो अगर इतने साधु एक एक गांव गोद ले ले, मोदी जी ने बोला एक एक सांसद एक एक गांव गोद ले, वो भी काम अच्छी तरह से पूरा नहीं हुआ। मोदी अकेला क्या कर लेगा? देश तो हमारा सबका है। जितना दायित्व मोदी जी का बनता है उतना का उतना अपना भी बनता है। रोटी तो अपन भी इस देश की खा रहे हैं, मैं भी एक टाइम खाता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ ये सब? आज के ज़माने में इसकी आवश्यकता है, गुरु महाराज के ज़माने में इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो समर्थ भी थे, वो समर्थ थे, और समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। कई बार अपन बोल देते हैं ये तो समर्थवान है, नहीं है। समर्थ किसको बोला है? 3 को बोला है, रवि, सूर्य, सरी और अग्नि। सूर्य, गंगा, ये जो हैं, और पृथ्वी, ये जो हैं समर्थवान है। ये देते हैं, ये लेते नहीं हैं, ये देते ही देते हैं। रवि पावक सूर्य की नाही, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। ये बोला आगे, दोष नहीं लगता। किसको नहीं लगता है? कि रवि पावक सूर्य की नहीं, जो सूर्य की तरह हो जा या अग्नि की तरह हो जा, इसलिए ये भगवान दिलाते हैं। अग्नि की तरह हो जाए, अपने आप को जला दे जीवन में। साधु होता है वो मुर्दा होता है। महाराजा मान सिंह जी ने तो एक भजन गाया है, साधु मुर्दा है, क्योंकि उसका शरीर वो नहीं है।
मेरा भी शरीर मेरा नहीं है, ये गुरु महाराज की अमानत है। तो रवि यानी सूर्य की तरह कि सबके लिए सोचे, सबके लिए करे। पावक अग्नि, अग्नि सबके लिए करती है। अभी भोजन बनाया सबके लिए बना। और गंगा, गंगा में चाहे चांडाल जाके नहाले, चाहे राजा जाके नहाले, चाहे साधु जाके नहाले, सबका कल्याण करती है। बस ऐसा जो बन जावे तो वो समर्थ होता है। और तो समर्थ वो और परमहंस वो जो अंदर की बात जान जाए, उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ही परमहंस बोलना चाहिए, नहीं तो बोलना भी पाप लगता है। तो अगर सब साधु एक एक गांव गोद ले ले तो ये गांव जो बचे हुए हैं ये सब बच जाए। अब की जो है, अब की जहाँ भी कुंभ होगा यहाँ ये प्रस्ताव लिखूंगा, इसलिए ये एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से नहीं, ये आप लोगों की तरफ से होना चाहिए। क्योंकि बिगड़ों को सुधारे वालों को क्या सुधारना सा? सहायता किसकी करनी चाहिए? जिसके पास नहीं है उसकी सहायता करो, जिसके पास है उसको क्या दे रहे हो? और तो उसको तो खराब कर रहे हो। जैसे कथाओं वालों को दे रहे हो, करोड़ों रुपए दे रहे हो, तो वो भी खराब हो रहे हैं और जनता को भी खराब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कथा खराब होती है, ये करने वालों का ढंग खराब है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब जो है, एक तो संगठन तैयार करना है। त्रिशूल दे दिया और महामंडलेश्वर भी बना दिया। मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर में भी फर्क होता है। महा लग जावे तो फिर माथा तो उतार के देना ही पड़ता है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो पैसा तो चूल्हा में पड़ा, मैं कैसे भी कर लूँ। वो उपाय तो मेरे पास है। मेरे गुरु महाराज बहुत समर्थ है, ये फिर कह रहा हूँ, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, पर उनसे मांगना अच्छा नहीं लगता है। सबके सहयोग से जो काम होता है। जब पुल बन रहा था तो एक गिलेरी बार बार समुद्र में डुबकी लगावे, रेत में लौटे, फिर जाके पुल पे लेट बाल झाड़ देते। भगवान राम ने बुलाया, क्या कर रही, क्या आप पुल बना रहे हो? अन्याय के साथ लड़ने के लिए। इसलिए मैं भी सहयोग कर रही हूँ मेरी सामर्थ्य के हिसाब से। तो जिसकी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से देश और धर्म के लिए, पहले देश फिर धर्म है, पहले देश है फिर धर्म है। तो अपने को कुछ करके बताना है कि हमने अगर महामंडलेश्वर बनाया है तो महामंडलेश्वर बने तो कुंभ में अपन अगर इतने आदमी जावें और अपना टेंट लगावें और उनको ये बतावें, अपन निकलें तो उनको लगे कि यार जोधपुर का मामला तो वास्तव में गजब का है। तो पूरे कुंभ में चर्चा हो जाए कि ऐसा भी होता है। और उन सब लिख के फिर मैं उसको प्रस्ताव पास करूँ, वहाँ रखूँ कि ये जोधपुर वालों की इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सब साधु तो शहरों में घुस रहे हैं, चक्कर हो रहा है नहीं। और अगर आप अब नहीं सुनोगे तो 6 महीने तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सब चाशनी देखूँगा। ये हलवाई लोग जानते हैं कि जलेबी में कितनी चाशनी चाहिए, तार। तो मैं 6 महीने चाशनी देखूँगा, उसके बाद अपना निर्णय करूँगा, फिर ये छोड़ दूँगा। मैं ये भी कह रहा हूँ, आप ये जगह ही छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि साधु और पानी पड़ा रहता है तो खराब हो जाता है। अगर परमात्मा ऊपर से पानी नहीं बरसावे, ये ओवरफ्लो नहीं होवे, नहीं मच्छियाँ मरी 5 साल हो गए, ओवरफ्लो हो रहा है फिर भी पानी गंदा है। और हमें ऐसे सपूत हैं कि दाने अभी भी अंदर डाल रहे हैं बतखों के नाम से।
पानी में कुछ नहीं डालना चाहिए। मच्छियों को आटा खिलाना, ये खिलाना, ये कोई पुण्य नहीं है। ये तो पानी खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों को गाय लाना में डाल रहे हो। ये कोई पुण्य है क्या? बच्चों को बीमारियां हो रही, मच्छियाँ मर रही है। मैंने यहाँ ऑपरेशन करा के देखा, आटा यूं का यूं ही निकल रहा। आटा किसी जानवर को नहीं पचता बाजरी का छोड़ के। बाजरी कोरी खा लो, कोई गड़बड़ नहीं होगा, चबा लो। बाजरी का आटा घोल के पी जाओ, कुछ नहीं होगा। अभी अमृत धान इसलिए बोला है इसको, इसकी छोटी सी बाटी बना के आधा कचरा भी सीख गया और खा लिया तो भी आनंद आ जाएगा। ये किसी भी दृष्टि से खराबी नहीं करती, और बाकी सब अनाज खराब हो गए। इसमें भी यूरिया डाल के खराब कर दिया। नहीं, गजब की बाजरी। तो बाजरी के तो ऐसे ऐसे शूरवीर हुए यहाँ। अपने यहाँ दुर्गादास जी ने जो है माथे से लेके घोड़े की काट को काट के घोड़े को काट दिया एक बार में। ये बाजरी की करामात थी कि वो भाले के ऊपर थोड़ी सी गीली करके रख के किसी भी चित्ता में भी सेक लेते, उनको तो भूत नहीं लगा। सही बात है। मरे हुए का दाह संस्कार करने से कुछ नहीं होता, वो तो पुण्य का काम है। और मैं तो जहाँ बैठा हूँ वहाँ अभी नागदे में जो है वहाँ माता जी का मंदिर बन गया, चामुंडा का मंदिर बना। जहाँ मैं बैठता था लोग आते नहीं थे। मशान में कौन आवे रात में? मैं मेरी माला फेरता, कोई छेड़ता ही नहीं। वहाँ जो है मंदिर बन गया। इसलिए देखूं कि यहाँ आया हूँ, आप लोगों का रोटी खाता हूँ, कुछ करना है। तो इनको तो मैंने बोल दिया अगली सातम महीने में एक सातम आती है, हर सातम का प्रोग्राम रखना है। जोधपुर में ये पता लग जाना चाहिए कि ये लोग हैं।